uncertain, but tomorrow represents a hope and promise. नमस्कार, मैं आज आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि दो ट्रैवलर्स पे है, दो ट्रैकर्स पे, सो दैट इट इज़ रिलेटेड टू अस, राइट, एज वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग डिफरेंट एडवेंचरस एक्टिविटीज़. So please do lend me your ears for the next few minutes because I'm damn sure each one of you will get something meaningful out of this short story. So the story goes this way. Two travelers है हमारे, उसमें से जो first traveler है, he's traveling from a village in the mountains towards a village in the valley, and on his way he saw a farmer who is busy doing his work. So he just wanted to have a talk with the farmer and wanted to know about the village, more information before entering the village. The farmer asked him कि आप कहाँ से आए हैं? He told him that I am from that village somewhere in the mountains, and फिर वो farmer पूछता है आपका उस गाँव का experience कैसा रहा? तो फिर listen to the review or the experience of the first traveler carefully. He states his experience as terrible. आगे वो कहता है कि वहाँ पे लोगों को मेरी लैंग्वेज नहीं आती थी तो बात करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और फिर मुझे गंदी फर्श पे सोना पड़ा. खाने में उन्होंने स्ट्यू सूप टाइप दिया था, सो उसमें पता नहीं या तो उन्हें डॉग डाला था या तो याक डाला था, तो इट वॉज नॉट टेस्टी एट ऑल एंड आई डिड नॉट एन्जॉय माई ट्रिप एट ऑल. तो फिर फार्मर समझ गया कि ये ट्रैवलर ऐसा है कि इसे जितना कुछ भी दे दो हम, बट ये सेटिस्फाई नहीं होने वाला है. तो उसने उनको ये जवाब दे दिया कि सर आपको जो एक्सपीरियंस उस गांव में मिला ना माउंटेन विलेज में, सेम एक्सपीरियंस आपको इस गांव में भी मिलने वाला है. तो ये सोचकर जो हमारा फर्स्ट ट्रैवलर है वो निराश होकर किसी दूसरे गांव की तरफ चले जाता है. आफ्टर फ्यू आवर्स सेम विलेज से एक सेकेंड ट्रैवलर आता है, सेम फार्मर से बात करता है एंड सेम क्वेश्चन पूछता है, द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द विलेज. तो फार्मर भी सेम रिप्लाई करता है, आप कहाँ से आए हैं एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. नाउ the first traveler stated his experience as terrible, whereas the second traveler or the tracker says his experience as awesome. He says that कि मुझे लोगों की वहाँ लैंग्वेज नहीं आती थी, but we communicated with the help of hand expressions and facial expressions and it was super fun. Then I had to sleep on a dirty floor, but it's okay. Sometimes हम सबको अपने डेली रूटीन से बाहर निकल कर लाइफ की लग्जरीज को छोड़कर नेचर के साथ एंजॉय करना चाहिए. एंड देन ही टॉक्स अबाउट दी फूड. पता नहीं उन्हें कोई लोकल डिश दी थी, इट वॉज अ काइंड ऑफ सूप और स्ट्यू, but it was okay and it was very cold over there, but I really enjoyed with the localites. I really enjoyed the local food, local culture and everything, and taking lots of memories of the trip. तो फिर उस समय फार्मर हंसकर कहता है कि सर आपको जो एक्सपीरियंस आपको उस माउंटेन विलेज में मिला, सेम एक्सपीरियंस आपको इस विलेज में मिलने वाला है. और वो ट्रैवलर खुशी खुशी उस विलेज में आगे चल देता है. सो टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. वन इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव वन जो सिर्फ कमियाँ निकाल रहा है उसकी ट्रिप की, एंड द सेकेंड पर्सन इज़ अ बिट पॉजिटिव अप्रोच है उसका कि हाँ जो है उसमें खुश है और वो लाइफ की बेटर चीज़ों को देख रहा है. सो दीज टू पर्सनैलिटीज आर विद इन अस, बट वो नेगेटिव पर्सनैलिटी को ना हमें थोड़ा सा छुपा देना चाहिए और इस पॉजिटिव, वाइब्रेंट और एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी को हमेशा लाना चाहिए. द स्टोरी टीचेस अस अबाउट टू वैल्यूज विच आर रियली needed in this pandemic time is first is being positive and second is being contentment. और रही बात, लोग contentment को काफ़ी गलत लेते हैं. उन्हें लगता है लाइफ में सब कुछ होना ही contentment होता है, but you are mistaken over here. लाइफ में जो कुछ है आपके पास उसको enjoy करना, उससे खुश रहना, उसी को contentment कहता है. तो फिर आप सब भी अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, कंटेंटेड रहिए. और रही बात हम सब यूथ हॉस्टल के मेंबर्स, हमें तो आदत ही है रिस्क लेना, चैलेंजेस लेना और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अपोजिट सर्कमस्टांसेस में भी अपना बेस्ट करके दिखाना. तो फिर ये सिचुएशन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट फॉर अस, वी कैन ईजिली सस्टेन इट, राइट. तो फिर अब आप अपने लाइफ को किस नज़रिए से देखते हैं? थैंक यू.